Hello, children. You are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, sir, your English teacher. This video is for class 8th. Subject is English. Lesson 15 Manav Sangrahalaya, one of its kind. Children, what do you do on a holiday? छुट्टी होती है तो क्या करते हो? ये हंसने वाली बात नहीं है। व्हाट डू यू डू? सोते हो बहुत देर तक? क्या चलो आज छुट्टी है, आज थोड़ा लेट तक सोएंगे, या आज बहुत सारा क्रिकेट खेल लेंगे, या टीवी देखेंगे, या ये सोचते हो कि नहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, या सोचते हो कि चलो पिकनिक पे चलते हैं? तो डू यू लाइक टू विजिट प्लेसेस? जाते हो कहीं आसपास? चलो आज डमरू घाटी घूम के आते हैं, आज कांच मंदिर जाएंगे, आज छोटे जलूपुर घूमेंगे, बेड़ा घाट घूम कर आते हैं, क्या है वहाँ पर, पचमढ़ी जाएंगे। हाँ, डू यू लाइक विजिटिंग, ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस? ओके, so everybody likes to visit outside, to roam around and to see natural beauty. सभी को पसंद होता है ये। अच्छा, एक बात और बताओ, हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूज़ियम और एनी सच प्लेस? तो पहले तो ये बताओ, म्यूज़ियम का मतलब क्या होता है? म्यूज़ियम मीन्स संग्रहालय, जहाँ पर एंटिक चीज़ें जो होती हैं या जो एंशियंट चीज़ें हैं जिनको बहुत हिफाजत से संभाल कर रखा जाता है। हाँ, दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड। वो उनके जैसी फिर दूसरी चीज़ें हैं नहीं हैं। बहुत अनमोल चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर संभाल कर रखी जाती हैं। तो म्यूज़ियम भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये जो तुम्हारा लेसन है ये एक ऐसी ही एक स्टोरी इसमें बुनी गई है। और लेसन की शुरुआत होती है, दो बच्चे हैं, रोहित और रानी। नाउ यू कम टू द लेसन, फर्स्ट पैराग्राफ। रोहित और रानी वो बहुत उदास थे, एक्साइटेड नहीं थे। रीज़न था कि उनका जो विंटर वेकेशंस थे वो ख़त्म होने वाले थे और कोई प्लानिंग थी नहीं उनके दिमाग में कि क्या करना है विंटर वेकेशन ख़त्म होने से पहले। जो उनके मम्मी पापा थे, डैड और मॉम, दोनों सर्विस में थे और जॉब्स के कारण वो उनका बहुत सारा टाइम वहीं चला जाता था। इसलिए सर्विस से थोड़ा ब्रेक लेना वो एक क्वेश्चन था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। फिर क्या हुआ, एक्साइटमेंट कैसे आया बच्चों को? माँ अचानक से आई अपने काम से और उनके साथ में कोई था और उन्होंने कहा, देखो कौन है यहाँ पर। उनके साथ में एक लंबा सा कोई आदमी था। तो रानी ने बहुत चहकते हुए कहा, ये तो श्याम अंकल हैं। तो फिर पापा ने अपना कोट उतारते हुए कहा कि श्याम अंकल कल तुम दोनों को बाहर घुमाने ले जाने वाले हैं। तो बच्चे हो गए एक्साइटेड और दोनों चिल्लाने लगे, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ। तो उनकी माँ ने कहा, कूल डाउन, शांत रहो, तुम लोग जा रहे हो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो रोहित ने बड़े उत्साह के साथ पूछा, म्यूज़ियम? तो अंकल श्याम ने कहा, ये केवल म्यूज़ियम नहीं है, ये अपने ही तरीके का एक ओपन एयर म्यूज़ियम है इंडिया में। यहाँ पे अकेले मॉडल्स नहीं है, बहुत से ओरिजिनल आर्ट्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं। लाइफ लाइक सेटिंग, बिल्कुल जीवंत, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा है।
तो रानी ने कहा कि हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा और बताओ ना, आप क्या बात है वहाँ पर। तो अंकल ने बताया कि म्यूज़ियम सबसे पहले न्यू दिल्ली में सेटअप हुआ था 1977 में। फिर उसके बाद 1979 में वो भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। श्यामला हिल्स के ऊपर 7 मील्स लंबा एक जो पहाड़ी की चोटी है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। जब इसको अपन देखते हैं अपर लेग से तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा। और वहाँ की सबसे ख़ास बात क्या है कि वहाँ पर कंटिन्यूस 31 हिल्स की एक चेन है जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स से बनी हुई है, यानी पहाड़ियों से बनी हुई लगातार 31 हिल्स जो है वहाँ पर हैं। और वहाँ पर 36 केव्स यानी गुफाएं भी हैं जहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स हैं। उस लोकेशन में म्यूज़ियम प्रेमिसेस में भी हैं ये सब चीज़ें। तो रोहित ने पूछा कि क्या वहाँ पर डायनासोर की भी पेंटिंग है गुफा उफा में। तो फिर अंकल ने, उनके पापा ने बताया कि डायनासोर तो कब के मर गए थे, लेकिन आदमी आए नहीं कई लाख साल बाद तक। उसके भी डायनासोर के मरने के कई लाख साल बाद तक भी आदमी इस धरती पर नहीं था। अर्ली मैन को भी उनके एग्जिस्टेंस यानी वो थे या नहीं उसके बारे में नहीं पता था। तो वहाँ पर डायनासोर की पेंटिंग्स मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन तुमको और भी कुछ पता चलेगा वहाँ पर उस समय की लाइफ के बारे में, गुफाओं में लोग कैसे रहते थे। तो वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो सब देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले जाओ तो सही। सारी बातें यहीं पूछ लोगे। द वेरी नेक्स्ट डे अंकल श्याम took the children to their promised tour to the history of man। नेक्स्ट डे वो चले गए अपने टूर पे। स्टोन एज से लेके मॉडर्न टाइम्स तक की वहाँ पर सारी चीज़ें थीं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, एंट्रेंस पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो रानी ने बहुत चहकते हुए कहा, रोहित देखो कितना कितना प्यारा सुंदर गेट है, कितना वंडरफुल गेट है। ये दिख रहा है तुम्हें, पिक्चर बनी हुई है वहाँ पर। तो अंकल श्याम ने एक्सप्लेनेशन बताया कि ये पैरोल बोलते हैं इसको। ये गेट जो है वो एक ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पैरोल है। जैसे ही वो कंपाउंड के अंदर एंटर हुए तो रोहित ने नोटिस किया कि एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल अलग दिख रही है दूसरी बिल्डिंग से जो उसने देखी थी। तो उसने पूछा अंकल जी से, ये बिल्डिंग किसके लिए है, क्यों है ये। तो अंकल ने फिर बताया कि इसे हम वीथी संकुल कहते हैं, और ये जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन म्यूज़ियम बिल्डिंग है ये, जहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन, आदमी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में पूरी थीम है। आओ अपन अंदर चलते हैं। जब बच्चे वहाँ गए तो वो बहुत रोमांच से भर गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे पास्ट के एग्जिबिट्स, प्रदर्शनीज देखी वहाँ पर, जो डिपिक्टेड दिखा रही थी बहुत सारी स्टेजेस कि कैसे कैसे बायोलॉजिकल चेंजेस हुए आदमी जब आया इस धरती पर। तब तो बिल्कुल जीवंत ऐसा लग रहा था, लाइव मॉडल्स वहाँ पर, फोटोग्राफ्स और स्केचेस थे वहाँ देखने से। तो रानी ने बोला कि देखो रोहित, वो बोट्स देखो, वो बहुत सुंदर है कि नहीं है, बहुत सुंदर बोट्स दिख रही हैं वहाँ पर। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आए तो दिखी।
तो बच्चे दौड़कर गए वहाँ पर बड़े एक्साइटेड होके, और एक जगह पर पहुँच गए जहाँ पर लेक थी, और वो लग रहा था ऐसा कि कोई कोस्टल विलेज हो वहाँ पर। बिल्कुल लग रहा था कि नहीं, ये कोई कोस्टल विलेज समझते हो, जो कि किसी नदी के या समुद्र के किनारे पर बसा हुआ गांव होता है, उसको कोस्टल विलेज कहते हैं। तो रोहित ने पूछा कि क्या ये जो झोपड़ी बनी है, क्या ये रियल है कि नहीं। तो चाचा जी ने बताया, हाँ बिल्कुल रियल है। ये म्यूज़ियम बाकी म्यूज़ियम से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल मतलब आदिवासी, उनका फोक आर्ट यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है। उनका हैबिटेट्स मतलब रहने की जगह, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज़, जो उनकी संस्कृति है और उसमें जो विविधता है, अनेकता है वो, और उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशन था, वो सब यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये सारी की सारी चीज़ें रियलिस्टिक सेटलमेंट हैं यहाँ म्यूज़ियम में। जितने भी चीज़ें तुम देख रहे हो, कोस्टल विलेज, डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज या ट्राइबल हैबिटेट, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव, या हिमालय पे बसे हुए गांव कैसे होते हैं, ये सब। और यहाँ पर 21 प्रकार के घर हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों ने बनाए हैं, और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि सच हैं। वहाँ के बर्तन मिलेंगे, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फर्नीचर और फोक आर्ट सब मिलेगा तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए। तो बच्चे जो थे वो जितनी जगह देख सकते थे उन्होंने घूमी। वो पूरा म्यूज़ियम 197 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पर कि रॉक शेल्टर्स भी हैं। फिर वो थक गए, लेकिन अभी देखने को बहुत कुछ बाकी था। 197 एकर्स घूमना कोई आसान थोड़ी है। तो अंकल ने बोला, चलो अब चलते हैं यहाँ से, अब लेट हो रहा है। तो रानी ने कहा कि अभी तो हमने पूरा घूमा ही नहीं है, पूरा अभी देखा ही नहीं म्यूज़ियम। तो अंकल ने कहा, यू विल समडे, किसी दिन आएंगे फिर देखेंगे। स्कूल चिल्ड्रन को वहाँ पर फ्री एस्कॉर्टेड टूर मिलता है, पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं। और वहाँ पर उनको मटेरियल भी दिया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स बना सकें आर्ट के लिए, खुद से बनाएं, है ना। म्यूज़ियम स्टाफ उनको देता है। तो फिर अपने टीचर को कहो कि कभी चलेंगे एजुकेशनल एक्सकर्शन पे वहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है। तो अभी तो कोरोना है तो कहीं कोई नहीं जा पा रहा, आप लोग स्कूल भी नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जब कभी होगा तो फिर अपन प्लान करेंगे कि एक्सकर्शन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से अपन परमिशन लेके और फिर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे भी जो थे उन्होंने भी कहा अपने अंकल से कि हाँ हम लोग ज़रूर आएंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, और उन्होंने अपने अंकल को थैंक यू बोला इतनी सुंदर जगह घुमाने के लिए। तो कभी भी हो, यदि आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो तो वहाँ घूम के आना। बहुत अच्छी जगह है भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। थैंक यू।